शिखा और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आर्य न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए सीधे जुड़ते हैं पंकज आर्य से, जो इस वक्त हमें रिपोर्टिंग दे रहे हैं। सुंडी समाज जिंदाबाद, सुंडी एकता जिंदाबाद। एक बार सभी हाथ उठा के बोलेंगे, सुंडी समाज एकता जिंदाबाद, सुंडी समाज एकता जिंदाबाद, बंसिया बसंतपुर के ग्रामीण जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं बंसिया में मौजूद हूँ। ये पांच परगना के एक छोटा सा गांव है और इस गांव में इस वक्त सूड़ी समाज के लोग जो हैं, पांच परगना सूड़ी संघ के तत्वाधान में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य मोटो ये है कि सूड़ी समाज को एकत्रित करते हुए अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए, उन्हें आगे ले आने के लिए यहाँ पे सभी लोग संगठित हो रहे हैं। और इसी क्रम में आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा के सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश प्रसाद साहू को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। उनसे भी बातें करेंगे, मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ पे महिलाओं, जिसको आधी आबादी कहते हैं, आधी आबादी की जो महिलाएं जो है, जो अक्सर देखा जाता है समाज की महिलाएं बाहर नहीं आती है, लेकिन आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची हुई। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से सूड़ी पांच परगना सूड़ी संघ का जो शुरुआत हुआ, एक स्थापना हुआ, वो 19/3/2000 के बाद से यहाँ पर देखिए झलकियां आपको दिखाई देगी कि किस तरह से बैठकें आयोजित की गई, लगातार कई जगहों में संगठित होने का काम किया और ये पोस्टर के माध्यम से यहाँ पे ये तमाम चीजों को दिखाया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि एक पत्रिका भी यहाँ पे विमोचन हुआ है और उस पत्रिका में तमाम चीजों को बखान किया गया है कि किस तरह से पांच परगना सूड़ी संघ जो है लगातार कार्यक्रम में आयोजित करते हुए अपने सूड़ी समाज को आगे ले आने के लिए संगठित कर रहे हैं। उस तमाम चीजों की वानगी आप उस पत्रिका में देखेंगे। तो सीधे तौर पे हम लोग मंच में चलते हैं और मंच में किस तरह से कार्यक्रम ये अभी शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर बाकायदा विधिवत तरीके से यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो बने रहिए, तब तक के लिए आर्य न्यूज झारखंड में मैं अपने सहयोगी संतोष के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बंसिया से। सर, आज आप पहुंचे हैं बंसिया में, पांच परगना सूड़ी संघ का ये जो आज सम्मेलन है, इसमें आप पहुंचे हैं, आप क्या कहना होगा सर? क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदू समाज काफ़ी पिछड़ा समाज है और इसको बढ़ाना हम दोनों को कर्तव्य है। हम चाहते हैं समाज के जो भी सक्षम लोग हैं मिलजुल करके अगर इस पर मुहिम चलाए तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सर, आप राज्यसभा का प्रतिनिधित्व लगातार कर रहे हैं सर। ये समाज देखा जाए तो आज पूरे देश भर में है, बल्कि देश से बाहर भी है। नेपाल जैसे देश में भी हमारा प्रतिनिधित्व है, बंगाल में है, और बिहार में भी कई मंत्री बने हैं। ऐसा नहीं लगता है सर हमारा समाज में बिल्कुल पिछड़ा हुआ? जो आपने भी कहा वो बात, जैसे हम बंगाल का तर्ज पे लें तो SC की बात आती है, वहाँ SC में आते हैं हम, और थोड़ी सी दूरी में आप देखें तो बॉर्डर से क्रॉस करना है और हम यहाँ पे जो है वो वंचित हैं। अच्छे मार्क्स की जरूरत होती है बड़े पदों पे जाने के लिए, क्या कहना होगा सर? देखिए, मैं जानता हूँ और मैंने कई सभाएं अटेंड किया हूँ, उसमें जो बात आती है मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और जहाँ तक समाज की बात है, और समाज में जो आज खामियां रह गई हैं उसे दूर करने के लिए हम अभी तुरंत आपको मैं बताया कि सक्षम लोग, जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा। जहाँ तक जरूरत होता है उनको मदद भी करना होगा। आज हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा है, बहुत बड़ा आबादी है पूरे देश में, तो कोई झुटलाया नहीं जा सकता है। झारखंड में भी संथाल परगना में आप जाइएगा तो हमारा समाज मंडल समाज से जाना जाता है, उन लोग भी सौदी समाज से आते हैं। तो जो उन लोगों की समस्या मैं सुनता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज जरूरत है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को मदद करने की काफ़ी जरूरत है। सर, एक सुखद संजोग ये है कि किसी भी कानून को बनाने में अगर हम लोग SC का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कानून बनेगी सर, और कानून बनने के लिए पार्टी जो होती है वो बहुत मायने रखती है। और एक सुखद संयोग ये है कि भाजपा का भी प्रतिनिधित्व एक सूड़ी समाज का लड़का कर रहा है और हमारा कांग्रेस से भी अगर प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं सर, ऐसे में आदित्य प्रसाद साहू या आप दोनों मिलकर अगर चाहें तो ये कानून बन सकता है सर। देखिए, हमारी उनसे बातचीत होती है समाज के बारे में, जब भी हम लोग मिलते हैं आपस में तो आदित्य जी से भी हमारी बात होती है और उन्होंने कमर कस लिया है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दोनों को आगे बढ़ना है। तो मैं उनकी बातों पर सहमत हूँ और आज जरूरत है कि जो लोग
पावर में है या सक्षम व्यक्ति है, उनको चाहिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जो भी हो एकजुटता के साथ में उसका सामना करते हुए और मदद करने की जरूरत है। सर, आपने यहाँ पे एक बड़ी बात कही। आपने अपने संबोधन में उस दौरान आपने एक अनाउंसमेंट किया कि आप एम्बुलेंस दे रहे हैं बंसिया के लिए। 5 परगना क्षेत्र के और कई ऐसे गांव हैं जहाँ के सोढ़ी समाज के लोग जो हैं वो आपकी ओर टकटकी निगाह से देख रहे हैं। आप राज्यसभा के सांसद हैं, आपके पास फंड भी है सर, क्या उनके लिए कुछ हो सकता है? तमाड़ है, रेलाडी है, बुंडू है, सिंदरी है, अड़की है, गमरिया है, बहुत सारे गाँव हैं सर। हम अभी मैंने अपने फंड से घोषणा किया है क्योंकि मेरे पास अभी फंड है जी सर, और मैं बंसिया को मैं देने के लिए वचनबद्ध हूँ। तो मैं निश्चित तौर पर आपको बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा और आपके सामने देखिएगा एम्बुलेंस खड़ा रहेगा। सर अंत में क्या कहना चाहिएगा अपने समाज के लोग को? कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे जागेंगे और किस तरह से वो आगे नई दिशा को तय करेंगे? सर देखिए, ये सब चीज जब तक आपस में हम लोग एक होकर के, एकता का मतलब क्या होता है कि करना पड़ेगा, एकता कर लाना पड़ेगा, इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी आपस। उसके लिए सभी को पहल करना होगा। जो भी सक्षम व्यक्ति हैं या नेता हो या जो भी हो, उनको समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना होगा और उनको समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके तरफ से जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। नेशनल लेवल पे एक बड़ा कार्यक्रम सुंडी समाज आयोजित कर रहा है रांची में सर। 24 सितंबर तय तारीख जो है, कितनी तैयारी है सर, कितना सहयोग होगा सर? देखिए, हमने रैत समाज का भी मैं बर्थडे करता था, उस समय भी मैंने आह्वान किया, लेकिन यहाँ एकता नहीं रहने के कारण हम बोलने में थोड़ा शर्म भी लगता है। एकता नहीं होने के कारण थोड़ा भीड़ में कमी आए और जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा हम पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, खाली अपने जात जाति को मदद करते हैं हम लोगों को, क्योंकि इसमें कहीं से बुराई नहीं है सर, हर वो नेता अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें कुछ बात उठने लगे थी तो हमने गिरीश संघवी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको मैंने कहा कि देखिए हमसे ये सब चीज़ नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि हमको कंट्रोवर्सी में फंसे, क्योंकि चुनाव का समय था उसमें हम जान बुझ कर ध्यान देते। तो आज हम चाहते हैं कि अगर इस तरह से बात आती है तो हम लोग कम लोग हैं, दिनेश बाबू हैं, वीरेंद्र जी हैं, सभी लोग मिलकर के हम लोग समाज को बढ़ाने का आगे काम करें, उस तरीके को अच्छा होगा। तो आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद और किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपने समाज का नेतृत्व करने वाले धीरज प्रसाद साहब को बने रही यहाँ पर और कुछ लोगों से मिलेंगे। ये मिलते हैं हम लोग सोढ़ी समाज के और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिल्ली के बेटे की दिनेश प्रसाद साहू से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। आज का कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह का कार्यक्रम रहा है? आज का कार्यक्रम जो इन लोगों ने इंतजाम किया सराहनीय है। यहाँ के लोग, यहाँ के लड़के लोग, यहाँ के समाज के लोग 3 दिन से लगे हुए थे इसको, संगठन को आगे बढ़ाने। अगल बगल गांव से काफी महिला लोग आए हैं, बहुत सी उत्साह महिलाओं में है, हमारे भाइयों में भी है, और हमको लगता है कि इसको बहुत ही ऊंचाई तक हम लोग ले जाएंगे हमारे समाज को, क्योंकि ये संगठन का जो सम्मेलन होने जा रहा है ये बहुत भारी मात्रा में, बहुत बड़ी भीड़ के साथ हम लोग इसको 24 तारीख सितंबर दिन हाँ। रविवार गार्डन, संगम गार्डन में मोराबादी में रखा गया है। हम समझते हैं कि देश के बाहर से, नेपाल से भी एक महिला मंत्री ने अपना स्वीकृति दी है हम लोगों के यहाँ आने के लिए। साथ ही साथ पटना के कई वरिष्ठ मंत्रीगण जो हमारे समाज से आते हैं वे लोग भी आने की अपना स्वीकृति दे दी है और अपना आधार कार्ड वगैरह भेज दिया है, सो दैट हम लोग इंतजाम कर सकते हैं। और आसपास के जगह से काटा, चाईबासा, सरायकेला, शकलदरपुर, गुमला, जसपुर, गोलेबिरा, सिमडेगा, हजारीबाग, कुजू से भी बहुत सारे लोग आने का आश्वासन दिया है और हम लोगों को विश्वास है कि वे लोग आएंगे और भर भर कर आएंगे और जितना हम लोग अनुमान लगाए हैं उससे कहीं डबल हो जाएंगे। क्या लगता है 24 सितंबर का जो कार्यक्रम है वो अखिल भारतीय स्तरीय जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का ये आगाज समझा जाए आज? आगाज
समझ सकते हैं। इस तरह का एक हम लोग कार्यक्रम पुलिन में भी किया था, सरायकेले में भी किया है। 1 महीना से हमारे भाई जो उमेश बाबू हैं, वीरेंद्र जी, मंटू जी, उदय जी काफ़ी जोर से लगे हुए हैं कि सब गांव में 1 रात 2 रात रह के सभी को एकजुटता में लाने का काम करें। एक अंतिम शब्द सुनना चाहेंगे। आज सोढ़ी समाज अपने अस्तित्व, अपने पहचान की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। एससी बनना चाहता है बंगाल की तर्ज पर। कई और समाज है जो कि एसटी बनना चाहते हैं। जो महतो समाज, कुर्मी समाज की बात करें तो क्या लगता है हम इस लड़ाई में कहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखिए, जिस तरह से हम लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समझते हैं जिस जुझारू भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर इसी रफ्तार में हम लोग आगे बढ़ें, एक न एक दिन हम लोग कामयाब जरूर होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है कि हम लोग किसी भी समाज से पिछड़े जरूर हैं, पीछे आज जरूर हैं, लेकिन हम समझते हैं उनके पायदान में हम लोग ऊंचा उठेंगे और उच्च स्थान में रहेंगे। ये हमारी सोच है। मैं यही कामना करता हूँ अपने समाज के लोगों को, हम लोग भी उनके ऊपर उठ के रहें, कल दिन पहचान बने कि नहीं एक सोढ़ी समाज है, सोढ़ी एकता है, इनको भी अपने दल में शामिल करो, अन्यथा हम लोग को निकाल बाहर फेंकेंगे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सिल्ली के बेटा दिनेश प्रसाद साहू को। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में तमाम खबरों। बंसियापुर पंचायत के जो सोढ़ी समाज का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ उपस्थित आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद और हम लोग के सोढ़ी समाज के मुखिया दिनेश प्रसाद साहू जी, हमारे बीच मनता सिंह झारखंड प्रदेश सोढ़ी संघ के जुझारू अध्यक्ष दिनेश प्रसाद साहू जी, महामंत्री उमेश साहू जी और साथ में हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रूपेश साहू जी, रमेश साहू जी, मुकेश साहू जी, स्वामी जागरण मंच के राधेश्याम साहू जी, हमारे नीलम साहू जी, हमारे इस क्षेत्र के जाने माने नेता और इसी समय इस क्षेत्र के इस समय मंत्रियों की बहुत वैल्यू होती थी। हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक श्री केशव महतो कांग्रेस जी, हमारे खूंटी से आए हुए सांसद प्रतिनिधि सचिदानंद चौधरी जी, हमारे कल्याण विभाग सहायक करण प्रसाद जी, किशोर जी और यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण और साथ में यहाँ पर हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें और पूरे पंचमढ़ क्षेत्र के हर गांव के जो प्रतिनिधि आए हैं, विशेष करके बंगाल से जो आए हैं, भोलानाथ साहू जी, सुमन साहू जी, मैं सबको पहले दिन से स्वागत करता हूँ। दिनू बाबू आज हमारे बीच में आए हैं, ये हम सबों पूरे सोढ़ी समाज के लिए गर्व की बात है। उनके साथ जो भी सम्मानित अतिथि आए हैं, ये आज एक इतिहास है बंसिया गांव का कि हमारे बीच में पधारे हैं। इसके पहले इस इतिहास को हमारे उस समय के तत्कालीन सांसद श्री प्रसाद साहू जी, इनके साथ पूरा काफिला चलता था और एक रुतबा सोढ़ी समाज का हमारे इस पंचमढ़ क्षेत्र में होता था। यहाँ के लोग उनके जाने के बाद अपने आप को वीरान महसूस कर रहे थे, लेकिन आज आप हमारे बीच में आके पुनः जो है एक जो है सबको गति लाने का काम किया, सब स्फूर्ति से और आगे सबको हिम्मत से काम करने का आप एक माध्यम का काम करेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जिस बंसिया की धरती में आज आपका ये बैठक हो रहा है, यहाँ का आवागमन का बहुत दिक्कत था। बीच में गोलागढ़ा एक जगह है, वहाँ पर लोग रास्ता के लिए जमीन नहीं दे रहे थे। यही कैसे महतो कांग्रेस जी उस समय यहाँ के विधायक हुआ करते थे और हमारे सांसद श्री प्रसाद साहू जी, जिन्होंने बसंतपुर के हमारे समाज के लोगों को जाके हाथ जोड़ के विनती किया और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।